30 अगस्त की दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास की डॉक्टर रिपू जो अपने केबिन में बैठकर मरीजों को देख रहे थे, तभी उनके केबिन में एक बेहद ही खूबसूरत महिला प्रवेश करती है, जो बेहद ही टाइट फिटिंग जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। डॉक्टर रिपू जब उस महिला को देखते हैं, बाकी मरीजों की तरह ही उसे अपनी सीट पर बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इस पर महिला डॉक्टर रिपू को जवाब देते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम मनीषा पाल है। दरअसल मेरे सीने में काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से दर्द हो रहा है। सीने में दर्द होने की जब बात कहती है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीने में किस तरफ दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब इतना ही सवाल करते हैं, तभी वह महिला तुरंत ही अपना टी-शर्ट ऊपर उठा देती है। डॉक्टर साहब जब उस महिला के शरीर को देखते हैं, देखकर एकदम से भौंचक्का रह जाते हैं और तुरंत ही मनीषा को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुमको किसी लेडी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस पर मनीषा डॉक्टर साहब को जवाब देती हुए कहती है कि मैं किसी लेडी डॉक्टर को दिखा तो लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई दवा लिख दीजिए। डॉक्टर साहब मनीषा से कुछ और पूछताछ करते हैं, उसके बाद दवा लिख देते हैं। उसके बाद मनीषा केबिन से बाहर निकल जाती है, लेकिन शाम के समय डॉक्टर रिपू जब अपने घर पर पहुँचते हैं, उनकी नज़रों के सामने मनीषा की खूबसूरती दिखाई देने लगती है। जैसे तैसे खाना खाकर वो सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात का 1 बजता है, अचानक डॉक्टर रिपू के नंबर पर एक फ़ोन आता है। डॉक्टर रिपू जब उस नंबर को देखते हैं, नंबर को देखकर पहचान लेते हैं, क्योंकि ट्रू कॉलर पर मनीषा पाल के नाम के साथ-साथ उसका फ़ोटो भी दिखाई दे रहा था। रात के 1 बजे जब फ़ोन आता है, यह देखकर डॉक्टर रिपू को भी काफ़ी अजीब-सा लगता है। ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, उधर से मनीषा कहती है कि डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दिया था उससे मुझे थोड़ा भी आराम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सीने में कोई ज़ोर-ज़ोर से दबा रहा है। मनीषा जब इस तरह की बातें कहती है, इसे सुनकर डॉक्टर रिपू को भी समझने में देर नहीं लगती कि मनीषा उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब कैसे भी करके अपने आप को संभालते हुए उसे एक दवा का नाम बताते हैं और मनीषा से कहते हैं कि सुबह जाकर मेडिकल से ले लेना और सुबह ही किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखा देना। इतनी सी बात कहने के बाद फ़ोन कट कर देते हैं, लेकिन इधर अगले दिन डॉक्टर रिपू जब अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर ग्वालियर शहर में जाते हैं, लेकिन जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 4 सितंबर की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास मनीषा फिर से डॉक्टर रिपू के नंबर पर फ़ोन करती है। डॉक्टर रिपू जब फ़ोन उठाते हैं, मनीषा कहती है कि आपने जो दवा दिया है उससे मुझे आराम तो है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आकर मैं आपको दिखा दूँ। दोबारा जब डॉक्टर रिपू से मिलने के लिए कहती है, इस पर डॉक्टर साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल मैं इस वक्त भिंड में नहीं हूँ, बल्कि ग्वालियर शहर अपने घर पर हूँ। लेकिन ग्वालियर शहर में होने की जब बात करते हैं, यह सुनकर मनीषा भी एकदम से खुश हो जाती है और डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि यह काफ़ी इत्तेफाक की बात है, इस वक्त ग्वालियर शहर में ही हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा-सा समय दे दें, तो मैं आपके घर पर ही आकर आपसे मिल सकती हूँ। डॉक्टर रिपू से जब उनके घर पर मिलने के लिए कहती है, डॉक्टर साहब इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन मनीषा जब अपनी जिद पर उतर जाती है, आखिरकार डॉक्टर रिपू अपने घर का एड्रेस मनीषा को भेज देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद मनीषा डॉक्टर रिपू के घर पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार मनीषा जब डॉक्टर रिपू के घर पहुंचती है, तो पहले के जैसा ही टाइट फिटिंग कपड़े ही नहीं पहनती, बल्कि बेहतर तरीके से मेकअप भी करके रखी थी और दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मनीषा जब डॉक्टर रिपू के घर पहुंचती है, तो डॉक्टर रिपू मनीषा को काफ़ी इज्जत से अपने घर में बिठाते हैं और जाकर किचन से 2 गिलास पानी लेकर आते हैं। पानी का गिलास जब मनीषा को देते हैं, मनीषा इस पर हंसते हुए कहती है कि मुझे मालूम था कि आप मुझे सिर्फ सफ़ेद पानी ही पिलाएंगे, इसलिए मैं अपने साथ 2 कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आई हूँ। और वह कोल्ड ड्रिंक निकाल कर डॉक्टर रिपू के सामने रख देती है, लेकिन जब कोल्ड ड्रिंक से सामने रखती है, डॉक्टर रिपू मनीषा की तरफ अजीब निगाहों से देखते हैं। इस पर मनीषा डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए कहती है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया है। मैं मार्केट से कुछ सामान खरीद रही थी, लेकिन दुकानदार के पास छुट्टे पैसे ही नहीं थे, इसलिए बदले में मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक ले लिया। सोचा कि जब आपके पास बैठकर बातचीत करूँगी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। जब कोल्ड ड्रिंक का ऑफ़र करती है, आखिरकार डॉक्टर रिपू उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसकी थोड़ी देर के बाद डॉक्टर रिपू एकदम से नशे में चूर हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद जब डॉक्टर रिपू होश में आते हैं, तो देखते हैं कि मनीषा उनके घर से जा चुकी थी।
जब अपने घर पर मनीषा को नहीं देखते हैं, डॉक्टर रिपू एकदम से परेशान हो जाते हैं। दरअसल अब डॉक्टर साहब को डर सताने लगता है कि कहीं मनीषा ने उनके घर पर कोई लूट तो नहीं किया है। इसलिए डॉक्टर रिपू अपने घर के सामानों को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह पर अस्थिर पड़ा हुआ है। आखिरकार डॉक्टर रिपू राहत की सांस लेते हैं और मनीषा को फ़ोन भी नहीं करते हैं। छुट्टी बिताने के बाद फिर से भिंड जिले के अपने सरकारी हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही 3 दिन का और समय गुजरता है, आखिरकार 8 सितंबर की दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास डॉक्टर रिपू के नंबर पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। डॉक्टर रिपू उस फ़ोन को उठा लेते हैं, लेकिन जब फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन करने वाला व्यक्ति डॉक्टर रिपू से एक ही बात कहता है कि आज शाम को आपके घर पर एक पार्सल पहुंचेगा जिसमें एक सीडी मिलेगी। आप उस सीडी को देख लेना और देखने के बाद 10 लाख का इंतज़ाम भी कर देना, और अगर 10 लाख का इंतज़ाम नहीं किया तो यह आपके लिए बेहतर नहीं होगा। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम राजा बाबू है और मैं दोबारा आपको फिर से फ़ोन करूंगा, और इतनी सी बात कहकर फ़ोन करने वाला व्यक्ति फ़ोन काट देता है। फ़ोन तो रख देता है, लेकिन जब ये सारी बातें डॉक्टर रिपू सुनते हैं, सुनकर एकदम से बेचैन हो जाते हैं और आखिरकार बेचैनी में ही शाम होने का इंतज़ाम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, आखिरकार वादे के मुताबिक डॉक्टर रिपू के घर पर एक पार्सल पहुंच जाता है। डॉक्टर रिपू जब उस पार्सल को बोलते हैं तो उसमें से एक सीडी मिलती है। सीडी को लेकर जब कंप्यूटर में चलाकर देखते हैं तो सीडी के अंदर का वीडियो देखकर डॉक्टर रिपू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस वीडियो में डॉक्टर रिपू मनीषा के साथ संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालात में दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद डॉक्टर रिपू के चेहरे पर पसीना आने लगता है। दरअसल डॉक्टर रिपू को भी समझने में देर नहीं लगती है कि जब वो किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। डॉक्टर रिपू को यह भी मालूम चल जाता है कि इस गिरोह में सिर्फ मनीषा ही नहीं थी, बल्कि और लोग भी शामिल हैं, क्योंकि फ़ोन करने वाला एक व्यक्ति था। डॉक्टर रिपू को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वह क्या करे, क्योंकि डॉक्टर रिपू जब मनीषा के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो मनीषा उनका फ़ोन भी नहीं उठाती है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, डॉक्टर साहब पैसों का इंतज़ाम तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को अब यह भी डर सताने लगता है कि वादे के मुताबिक 10 लाख तो दे दूंगा, लेकिन इसका क्या भरोसा है कि अगली बार से वह लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे और वह वीडियो लोगों के सामने नहीं जाएगा। दरअसल डॉक्टर रिपू को अब यह भी डर सताने लगा कि कहीं वह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने पहुंच गया तो नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, समाज में किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। डॉक्टर रिपू इस उधेड़ बुन में लगे हुए कि तभी 3 दिन का और समय गुजर जाता है, और 3 दिनों के अंदर राजा बाबू डॉक्टर के नंबर पर फ़ोन करके पैसों की डिमांड ही नहीं करता, बल्कि अलग अलग तरह की धमकियां भी देने लगता है। आखिरकार डॉक्टर रिपू अब शांत दिमाग से सोचते हैं कि अब बदनामी की दहलीज पर तो आ ही चुका हूँ, क्यों ना एक बार पुलिस की मदद मांग कर देखता हूँ, हो सकता है कि शायद इसमें पुलिस मेरी कोई मदद कर सके। यही सोचकर 17 सितंबर को डॉक्टर रिपू ग्वालियर में एमपी आशीष कुमार से जाकर मुलाकात करते हैं और एमपी साहब को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। एमपी साहब जब डॉक्टर रिपू की पूरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी समझने में देर नहीं लगती कि डॉक्टर साहब किसी गिरोह के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसलिए एमपी साइबर क्राइम ब्रांच के टीआई दिलीप सिंह को बुलाते हैं और इस मामले को दिलीप सिंह के हवाले करते हुए कहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच पड़ताल कीजिए। दिलीप सिंह भी इस मामले को काफ़ी सीरियस तरीके से लेते हुए नहीं, बल्कि पूरी कहानी सुनने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम का गठन करते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर रिपू से कहते हैं कि उस व्यक्ति को फ़ोन लगाइए और उससे कहिए कि आकर वह अपना पैसा लेकर जाए। साथ ही साथ जो लोकेशन आप उसे दीजिएगा उस लोकेशन पर हम पहले से ही छिप कर बैठ रहेंगे। दिलीप सिंह जब अपना पूरा प्लान बताते हैं, इसी प्लान के अगले दिन 15 सितंबर को डॉक्टर रिपू राजा बाबू के नंबर पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं 10 लाख देने के लिए अपने बताए हुए लोकेशन पर बुलाते हैं। वादे के मुताबिक राजा बाबू जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उस लोकेशन पर पहले से ही पुलिस छिपकर बैठी हुई थी और राजा बाबू को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर राजा बाबू को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। राजा बाबू से इस पूरे के बारे में पूछताछ करती है। राजा बाबू सोचता है कि पुलिस की मार से बचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि पुलिस को सब कुछ सच बता दूं। इसलिए राजा बाबू अब मनीषा के साथ साथ अपने गिरोह के एक और व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका नाम अनिल वाल्मीकि। राजा बाबू जब इन दोनों को नाम लेते हैं, पुलिस इन दोनों को एड्रेस लेती है और वहां से अनिल के साथ साथ मनीषा को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है।
लेकिन पुलिस जब मनीषा से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि मनीषा का असली नाम मनीषा नहीं बल्कि नेहा कुशवाहा है, जो मूल रूप से गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली है। नेहा जो शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। नेहा के पति का नाम राम लखन, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उरई का रहने वाला है। पुलिस को जब राम लखन का डिटेल मिल जाता है, पुलिस जब राम लखन को भी थाने लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जब राम लखन से पूछताछ करती है तो राम लखन कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी पत्नी कौन सा काम करती है, इसलिए पुलिस अब मनीषा से पूछताछ करती है तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं और इस काम को तुम लोग कैसे अंजाम देते हो। इस पर मनीषा जब अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल 13 साल पहले गुजरात के सूरत शहर में नेहा और राम लखन की पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के बीच में पहले दोस्ती होती है और बातचीत करते करते प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन राम लखन जब नेहा से शादी करता है, शादी करने के बाद उसे अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश के उरई अपने घर पर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ घर पर ही रहने लगता है। राम लखन जो पेशे से एक ड्राइवर है, शादी का जब 1 साल का समय गुजरता है, नेहा एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। लेकिन बच्चे जैसे ही दुनिया में आता है, राम लखन इतना पैसा भी नहीं कमा पाता है कि वो अपने घर को बेहतर तरीके से चला सके। इसलिए नेहा एक दिन अपने पति से कहती है कि मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। उसके बाद नेहा अपने इलाके के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगती है। लेकिन नेहा जिस हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है, उसी हॉस्पिटल में नेहा की मुलाकात अनिल वाल्मीकि से होती है और फिर अनिल के द्वारा ही राजा बाबू से जान पहचान हो जाती है। इधर राजा बाबू का एक दोस्त है जिसका नाम विकास गुप्ता, जो पहले से शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसका एक बच्चा भी है। दरअसल विकास की नेहा से भी दोस्ती हो जाती है, लेकिन विकास का शादी होने के बावजूद भी अपनी ही साली के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन उसकी साली का एक डॉक्टर के साथ रिश्ता तय हो चुका था। दरअसल विकास किसी भी कीमत पर अपनी साली की शादी वो डॉक्टर से नहीं होने देना चाहता था, इसलिए विकास काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। इसलिए विकास अपनी परेशानी को लेकर एक दिन अपने दोस्तों के पास जाता है और जाकर कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी साली का रिश्ता उस डॉक्टर से तुड़वाना है। हालांकि चारों जब बातचीत कर रहे थे तभी विकास के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। दरअसल विकास नेहा से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर उस प्लान के तहत तुमने मेरा काम कर दिया तो बदले में तुमको 10 लाख दूंगा। काम के बारे में जब पूछती है तो विकास उसे समझाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम कैसे भी करके उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो और उसके बाद वह फ़ोटो और वीडियो लेकर अपनी साली को दिखाकर उसका रिश्ता तोड़वा दूंगा। और यह काम करने के लिए विकास नेहा को 10 लाख का लालच भी देता है। नेहा को भी यह काम बिल्कुल आसान लगता है और फिर उस डॉक्टर से जाकर मुलाकात ही नहीं करती बल्कि वाकई में उस डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसा ही लेती है। एक दिन नेहा जब उस डॉक्टर से मुलाकात करती है, उसे भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देती है और उसके कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली दवा मिला देती है, जिसे पीने के बाद वो डॉक्टर नशे में चूर हो जाता है। उसके अपने साथ साथ उस डॉक्टर के भी कपड़े उतार देती है और उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और वह वीडियो लाकर विकास को दे देती है। इधर विकास को जब इस तरह का वीडियो और फोटो मिल जाता है, ले जाकर अपनी साली को दिखा देता है। विकास की साली जब उस फोटो और वीडियो को देखती है, वो डॉक्टर से अपना रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन विकास यहीं पर नहीं रुकता बल्कि विकास अब उस वीडियो और फोटो को लेकर उस डॉक्टर को दिखाता है और उस डरा धमका कर 20 लाख रुपए भी ऐंठ लेता है। लेकिन जब 20 लाख रुपए मिल जाता है, विकास के दिमाग में एक और षड्यंत्र आ जाता है। दरअसल विकास अब अपने प्लान के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताता है और कहता है कि नेहा ने अपने काम को जितने बेहतर तरीके से अंजाम दिया है, अगर इसी तरीके से नेहा काम करती है तो हम कम ही समय में डॉक्टर लोगों से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। विकास जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपने तमाम दोस्तों को बताता है, सब के सब इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद नेहा खुद जाकर डॉक्टर से मुलाकात करती है, उनके साथ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती है और फिर उन्हीं फ़ोटो और वीडियो को दिखाकर डॉक्टर से मोटी रकम ऐंठ लेती है। लेकिन नेहा जब डॉक्टरों से मुलाकात करने के लिए जाती है, इधर विकास नेहा का नाम बदलकर मनीष पाल रख देता है और मनीषा पाल के नाम से ही एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा देता है। दरअसल कुछ महीनों के अंदर ही यह सब के सब मिल दो डॉक्टर से लगभग 50 लाख की वसूली भी कर लेते हैं और इनका तीसरा टारगेट डॉक्टर रिपू होता है। लेकिन डॉक्टर रिपू इनके जाल में फंसा तो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी शांत दिमाग से काम लेता है और इनको पैसा देने की बजाय जाकर एमपी आशीष कुमार से मुलाकात कर लेता है। वाकई में मनीषा जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस मनीषा की तहरीर पर विकास को भी गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाती है। तो दोस्तों, ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस क्राइम स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।